परमादरणीय हम सब के आदरास्पद पूजनीय आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, छोटे बालक से लेकर के जितने भी बड़े हैं, आबाल वृद्ध वनिता, सबके लिए ध्यान शब्द आम भाषा में भी प्रचलित है। जब बालक छोटे से बड़ा होने लगता है, हर बात में माता पिता उसको टोकते हैं कि ये काम ध्यान से करो, इस प्रकार पढ़ाई ध्यान से करो। रास्ता यदि पार कर रहे हैं, मार्ग को इधर से उधर जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक रास्ता पार करो। यात्रा कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक यात्रा करना। जहाँ भी रह रहे हैं ध्यान से रहो, ध्यान से पढ़ो। जहाँ पर तक भी हम चर्चा करते हैं तो ध्यान शब्द सर्वत्र विद्यमान दिखाई देता है, लेकिन विशेष रूप से परमपिता परमात्मा की उपासना करने के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग हुआ है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो प्रत्याहार इंद्रियों से मन को हटा करके धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यान से पूर्व धारणा अर्थात एक स्थान पर मन को टिकाना। तो भ्रिकुटी हो सकता है, भ्रूमध्य, जिह्वाग्र, नासिकाग्र, कंठकूप, हृतचक्र या नाभि या सहस्रार चक्र। तो इन किसी भी स्थान पर हम मन को एक स्थान पर टिकाएं, धारणा बनाएं, और जब तक ध्यान करते हैं तब तक मन वहीं पर टिका रहे। तो मन टिका रहेगा, वहाँ की स्थिति का, वहाँ जो स्पंदन है वहाँ की अनुभूति करना। और उसके बाद जैसे कल पूज्य आचार्य जी ने बताया, ओम शब्द के उच्चारण के साथ परमात्मा के नाम का अथवा गायत्री मंत्र के साथ जप करना। तज्जपस तदर्थ भावनम, कि जिस शब्द से हम परमात्मा का जप कर रहे हैं उसकी अर्थ भावना भी करनी है। हम परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण, क्योंकि ईश्वर का प्रमुख मुख्य नाम ओम है। ओम क्रतो स्मर, कि हे जीव, हे क्रतु, हे कर्मशील जीव, तू ओम का स्मरण कर, ओम को याद कर। और किस प्रकार से ओम को स्मरण करना है, कल विधि पूज्य आचार्य जी ने बताई। तो ध्यान करने से होगा क्या? आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है, चिंताओं से भरपूर अपने जीवन को रखता है, यदि वो उभयकालीन संध्या करता है, अच्छी प्रकार से ईश्वर का ध्यान करता है, तो निश्चित रूप से वो तनाव से मुक्त रहेगा, चिंताओं से मुक्त रहेगा, धैर्य उसके अंदर बढ़ेगा। संसार है, नित्य गति कर रहा है, चल रहा है, बदल रहा है। हम भी बालक से बड़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, विभिन्न शरीर की स्थितियां बदल रही हैं। तो ये तो संसार परिवर्तनशील है। जीवन में हर प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है, कुछ हमारे अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं। सदा सर्वदा कोई भी व्यक्ति हमेशा 100% हमारे अनुकूल हो ही नहीं सकता। हम स्वयं भी ईश्वर की वेदवाणी को 100% अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण से बहुत सारी हानियां हमें उठानी पड़ती हैं। तो ईश्वर का ध्यान नियमित रूप से दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक जब करेंगे तो परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का जो ज्ञान स्वरूप, प्रकाश आनंद स्वरूप है, वो हमको प्राप्त होगा। और उसके लिए स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, कि नियमित रूप से स्वाध्याय करें, स्वयं का अध्ययन भी करें, और जो आर्ष ग्रंथ हैं, ईश्वर परक जो ग्रंथ हैं, ईश्वर को जनाने वाले, इस संसार को जनाने वाले, स्वयं की अनुभूति कराने वाले, स्वयं का मार्ग प्रदर्शन करने वाले जो ग्रंथ हैं, उनका भी हम नियमित रूप से अध्ययन करें। तो ये स्वाध्याय करने से निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ईश्वर से कितना स्नेह, ईश्वर हमसे 100% स्नेह मांगता है। अर्थात जब आराधना करें, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान करें, तो उस समय 100% ईश्वर के प्रति समर्पण हमारा होना चाहिए। और अन्य संसार की गतिविधियों से हमें
स्वयं के चित्त को हटा लेना है। भूतकाल और भविष्य की योजनाओं को हमें जो बैठते ही अकस्मात बहुत सारी योजनाएं सामने आने लगती हैं, बहुत सारे विचार सामने आने लगते हैं, आंख बंद करने के बाद ऐसा लगता है जैसे बहुत विचारों की बाढ़ आ गई हो। तो उन विचारों की श्रृंखलाओं को रोकना, जब तक नहीं रोकेंगे तो ध्यान हमारा लगेगा ही नहीं। क्षणिक अर्थात 1 मिनट से लेकर के और आगे तक जितना भी आप ध्यान मन को एकाग्र कर लेते हैं, तो उससे कितनी शांति सुख प्राप्ति होती है उसकी कल्पना, तो जैसे गूंगे को गुड़ मिल जाए तो वो गुड़ कितना मीठा है उसको बता नहीं सकता। तो इसी प्रकार से ईश्वर का आनंद जब मिलने लगता है या केवल मन भी हमारा एकाग्र हो जाता है, तो एकाग्रता के कारण से ही बहुत सारे सुख हमें प्राप्त होने लगते हैं। तो पूज्य आचार्य जी ने जो ध्यान की विधि, किसका ध्यान करना है, किस समय करना है, कितने समय तक करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कल हमें बताई हैं। उनका हमें जीवन में उनको चरितार्थ करना है, उन विचारों को, तभी हम लाभान्वित भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वो हमारा और भी शास्त्रोक्त विचारों से मार्ग प्रदर्शित करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, विद्यार्थी प्रतिदिन जब पाठ को पढ़ता है गुरु जी से, अगले दिन सुनाने का समय आता है तो कुछ विद्यार्थी पाठ को ठीक तैयार करके ले आते हैं, कुछों का पाठ तैयार नहीं होता है, किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगा, किसी की बुद्धि मंद है, किसी को समय नहीं मिला, कई कारण हो जाते हैं कि विद्यार्थी पाठ याद नहीं कर पाया। तो कुछ दोष हैं शास्त्रों में बताए हैं विद्यार्थियों के, उन दोषों को यदि छोड़ दिया जाए तो विद्यार्थी की पढ़ाई में बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है और वो अपने पाठ को समय से तैयार कर सकता है। विद्या में उसकी उन्नति यथाशीघ्र हो सकती है। महर्षि दयानंद ने व्यवहार भानु में विद्यार्थियों के दोष बताते हुए कहा है, आलस्यम मद मोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्त दोषा स्युः सदा विद्यार्थी नाम मता। आलस्य सभी जानते हैं, आलस्य के बारे में पीछे भी हमने बताया था। आलस्य का मतलब लापरवाही, मद अभिमान करना, मोह अपने किसी साथी से या किसी परिवार के जन से ज़्यादा मोह करना, चापल्यम चपलता चंचलता, हर बात में जल्दबाजी, इधर उधर कभी कुछ करना कभी कुछ करना, गुरुजी पढ़ा रहे हैं दाएं बाएं देखना, अपने साथी को छेड़ना। गोष्ठी, जब खाली समय होता है गुरुजी पास में नहीं हो तो अपने जैसे निकम्मे विद्यार्थियों के साथ बैठकर कई इकट्ठे गप्पे मारना। स्तब्धता, जड़ता, कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े। अभिमानित्वम और अत्यधिक अभिमान करना, ये 7 दोष विद्यार्थियों के बताए। इन 7 दोषों को यदि विद्यार्थी छोड़ दे, ध्यान रखे, प्रत्येक दोष को छोड़ने का पूरा प्रयास करे, तो उसकी पढ़ाई में काफ़ी उन्नति हो सकती है। मनुस्मृति में भी कुछ बातें कही हैं विद्यार्थी के बारे में। वर्जयन मधुमांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रिय शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणी नाम चैव हिंसनम। मधु, मधु का अर्थ है शहद भी होता है, लेकिन यहाँ मधु का अर्थ है शराब। और मांसाहार, वर्जयत मधुमांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रिय है, सुगंधित इत्र आदि अपने शरीर के वस्त्रों पर छिड़कना, अपने बालों में सुगंधित तेल लगाना और माला धारण करना, और तरह तरह के रसों के पीछे पड़ना, खट्टे मीठे ज़्यादा चमकीले बाजार के पेय पदार्थों को पीना, उसका शौक करना जीवा की चपलता के कारण से, और स्त्रियों का संग करना।
ये दुर्गुण बताए विद्यार्थियों के मनुजी महाराज ने, इनको भी छोड़ देना चाहिए। और कुछ गुण हैं जिन्हें विद्यार्थी को धारण करना चाहिए। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी की पढ़ने के लिए, एकाग्र होने के लिए कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। सावधानी, बहुत सावधान रहे कौवे की तरह। जितना सावधान कौवा होता है अपनी विद्या की तत्परता के लिए, विद्या संग्रह के लिए, उसको इस प्रकार से कौवे की तरह से अपनी चेष्टा रखनी चाहिए, बहुत ही सावधानी। बको ध्यानम, और बुगले जैसा ध्यान हो उसका। जैसे बुगला मछली को पकड़ने के लिए एकाग्रचित्त होकर के और ध्यान लगाता है, ध्यान से देखता रहता है कि कब मछली आए, कब मैं उसको दबोचूं। श्वान निद्रा तथैव च, और कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता रात को सो रहा है, थोड़ी सी खटपट होते एकदम जाग पड़ता है और भों भों करके स्वामी जी को, अपने स्वामी को, अपने मालिक को जगा देता है। तो विद्यार्थी को भी ऐसी इतना अल्पाहार करना चाहिए, इस प्रकार का भोजन करना चाहिए कि उसको तुरंत नींद खुल जाए समय पर, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो विद्यार्थी आलस्य में पड़ा ना रहे। जगने की परिस्थिति है तो जग जाए तुरंत। अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करने वाला। जो विद्यार्थी खूब ठोक के भोजन करेगा दोनों तीनों समय, वो पढ़ नहीं सकता, पढ़ाई मन उसका लगेगा ही नहीं। उसको तो ज़्यादा भोजन करने के उपरांत लेटने की, पड़ा रहने की इच्छा हो जाएगी, आलस्य में पड़ा रहेगा, नींद आएगी, या वैसे पड़ा रहेगा। और गृह त्यागी, पांचवा लक्षण है विद्यार्थी का गृह त्यागी। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह विधान है कि गुरुकुल परंपरा होती थी, सभी विद्यार्थी माता पिता के परिवार को छोड़ करके गुरुजनों के पास गुरुकुल में पढ़ते थे, और गुरुकुल में पढ़ते समय उनकी दिनचर्या नियमित होती थी। नियमित दिनचर्या में अपना प्रत्येक कार्य सभी विद्यार्थी समय से करते थे। समय से सारा कार्य, स्नान समय पर हो रहा है, व्यायाम समय पर हो रहा है, संध्या उपासना, और फिर समय से विद्यालय में जाना और होमवर्क करने के लिए गुरुजी ने दिनचर्या में जो समय दिया उसका उस समय होमवर्क कर लेना। तो नियमित दिनचर्या किस लिए थी कि गुरुजनों के पास रहते थे, घर से दूर रहते थे। इसलिए विद्यार्थी को गृह त्यागी होना लिखा है। गृह त्यागी विद्यार्थी, अब एक विद्यार्थी घर में रहता है, घर में ही पढ़ रहा है, घर के तरह तरह के धंधे हैं, उससे उसको बाधाएं पहुंचेंगी निश्चित रूप से। घर में परिवार के और जन आपस में बातें करेंगे, कैसे पढ़ पाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी को गृह त्यागी होना लिखा है। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। ये हैं, इन दोषों को और इन गुणों को यदि विद्यार्थी धारण कर ले तो वास्तव में उसका काफ़ी उपकार हो सकता है, और पढ़ाई में उसका मन एकाग्र होने के कारण से, अपने अवगुणों को छोड़ने के कारण से, इन दोषों को दूर करने के कारण से, गुणों को धारण करने के कारण से विद्यार्थी निश्चित रूप से पढ़ाई में अग्रणी हो जाएगा। एक दृष्टांत ध्यान आ रहा है, महात्मा हंसराज जी हुए हैं, आप सब ने नाम सुना होगा उनका। डीएवी संस्थाओं के संस्थापक। डीएवी स्कूल कॉलेजों का जाल सारे देश में फैला हुआ है। आर्य समाज की ये संस्थाएं इतनी हैं कि इसके समकक्ष सरकार की संस्थाएं भी नहीं है। तो विद्या के बारे में जिसने पूरा अपना जीवन लगा दिया, समर्पित कर दिया, और वो महात्मा हंसराज जी थे। उनका गांव शहर से दूर, मतलब 8-10 किलोमीटर पर था, और बीच में एक बरसाती नदी पड़ती थी। महात्मा हंसराज गरीब परिवार से थे, संसाधन नहीं थे, वस्त्रों की, पढ़ने के साधनों की, खाने पीने की सुविधा जैसे गरीब परिवार में नहीं होती, तो उस तरह की स्थिति उनकी थी। ऐसी स्थिति होते हुए अब उस बरसाती नाला पड़ता था एक बहुत चौड़ा, और नाले में बीच में तो पत्थर हुआ करते हैं, पहाड़ों से गिर करके बह करके आने वाले गोल गोल पत्थर, और उसके दोनों किनारे दूर तक विस्तृत होते हैं। गर्मियों में वो रेत उस नाले का बहुत तप जाया करता था, और महात्मा हंसराज वो छोटा सा बच्चा और अपने गांव से निकल करके 8-10 किलोमीटर शहर में विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था।
तो विद्यालय की जो रेत तपने लग जाती थी, उस तपती रेत पर वो कैसे निकलता, पैरों में जूते तो होते नहीं थे, दौड़ लगाता तेजी से। और जब पैर देखा कि अब पैर तो बहुत जल गए हैं, अब नहीं दौड़ा जाएगा, तो वो अपनी तख्ती जो होती थी लकड़ी की, उसको रख करके उस पर खड़ा हो जाता और कुछ विश्राम सा करके जब पैरों को कुछ शांति से मिलती, तख्ती उठा के फिर दौड़ता, फिर पैर झुलसने लग जाते, फिर वो ऐसे ही करता। तो इस तरह से कष्ट पा करके उस विद्यार्थी ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। और उसके भाई मुल्कराज जी थे, मुल्कराज जी उसको आर्थिक सहायता देने लगे। आर्थिक सहायता देने लगे तो उसने ऊंची स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त की। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद देश के लिए उन्होंने कितना काम किया। महात्मा हंसराज जी को आर्य समाज में बहुत आदर सम्मान की दृष्टि है देखा जाता है। ऐसे महात्मा हंसराज जी कैसे बने? अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से उन्होंने इतना बड़ा काम किया। पढ़ने के बाद तो विद्यार्थी, हर कोई विद्यार्थी यदि कष्ट सहन करेगा, इन सब बातों का ध्यान रखेगा, और विद्यार्थी विद्या पढ़ता है तो उसको सुख नहीं मिलता। लगता है कि पंखे के नीचे बैठे हैं, कूलर के नीचे बैठे हैं, छाया में बैठे हैं और इनको क्या कष्ट होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं सुखार्थी न कुतो विद्या, जो सुख चाहने वाले हैं उसको विद्या नहीं आती। और विद्यार्थी न कुतो सुखम, जो विद्या चाहता है उसको सुख नहीं। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थी यदि सुख चाहने वाला है तो बेशक विद्या ना पढ़े, फिर विद्या क्योंकि उसको आएगी ही नहीं, वो सुख का विलासी है। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या प्राप्त करना चाहता है तो सुख को छोड़ देवे। ओम। धन्यवाद, आभार पूज्य आचार्य जी का। विद्यार्थियों के लिए सुंदर सदुपदेश, कौन कौन से अवगुण विद्यार्थियों को त्यागने हैं, किन सद्गुणों को धारण करना है, क्योंकि विद्यार्थी ब्रह्मचारी होकर के, तपस्वी होकर के, साधक होकर के विद्या ग्रहण करता है। और विद्या ग्रहण करते समय कष्ट भी होते हैं। उन कष्टों को जो उठा करके ज्ञान ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ ही लाभ होगा। तो आलस्य, मद, मोह, चपलता, गोष्ठी, स्तब्धता, अभिमान, इन सब अवगुणों को विद्यार्थी को निश्चित रूप से त्यागना है, छोड़ना है, तभी विद्यार्थी जीवन सफल होगा। अध्यापकों के द्वारा दिए हुए कार्य को समय पर करना, याद करने की चीज़ दी है तो याद करना, लिखने के लिए दी है उसको लिखना, अर्थात जो भी काम विद्यार्थी को दिया जाता है वो समय पर यदि विद्यार्थी पूरा करेगा तो उसको लाभ ही लाभ होगा और आगामी जीवन की उसकी यात्रा सुखपूर्वक व्यतीत होगी। और जो विद्यार्थी काल में अध्ययन नहीं करता है उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। कि जिसने प्रथम वय में अर्थात ब्रह्मचारी अवस्था में विद्या अर्जित नहीं की, गृहस्थ होकर के धन अर्जन नहीं किया, वानप्रस्थ होकर के तप नहीं तपा, तो सन्यासी कैसे हो सकता है, अर्थात सन्यास धारण करने के योग्य हो ही नहीं सकता। तो इसलिए विद्यार्थी काल में विद्या को अर्जित करना है और उसके लिए जो भी साधन है उन साधनों का प्रयोग करते हुए सुखों की अभिलाषा न करें, जो कष्ट हैं उन कष्टों को उठा करके और विद्या को ग्रहण करें तो लाभ ही लाभ होगा। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।